नमस्कार। आज हम एक ऐसे खुफिया मिशन की कहानी में उतरेंगे जहां एक भी गोली चलाना मिशन की नाकामी माना जाता। एक ऐसा ऑपरेशन जहां दुश्मन को ये भनक तक नहीं लगनी थी कि उस पर हमला हो भी चुका है। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ बस इस एक घबराई हुई एन्क्रिप्टेड फोन कॉल से। 12 दिसंबर 1996 को एक भारतीय एजेंट ने ये खबर भेजी और बस इसी एक लाइन के साथ एक बेहद खतरनाक राज को सुलझाने की दौड़ शुरू हो गई। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, जल्द ही इसका एक सबूत भी सामने आ गया। एक ऐसी तस्वीर जिसने भारतीय इंटेलिजेंस में खलबली मचा दी। कर्नल अरविंद चौहान के लिए वो एक आम रात थी, सैटेलाइट फीड्स को मॉनिटर करते हुए। लेकिन तभी उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जो आधी अधूरी तिरपाल से ढकी हुई थी। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। थोड़ा जूम करने पर ये एक लॉन्च ट्यूब जैसी तो दिख रही थी, लेकिन इसकी बनावट पाकिस्तान के किसी भी जाने पहचाने मिसाइल सिस्टम से मेल नहीं खा रही थी। सवाल साफ था, आखिर ये क्या था और इसे इतनी सावधानी से छिपाया क्यों जा रहा था। तो इस एक तस्वीर से जो जांच शुरू हुई, उसने जल्द ही अलग अलग जगहों से जानकारी को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और जो पूरी तस्वीर सामने आई, वो काफी चिंताजनक थी। देखिए, इंटेलिजेंस की दुनिया में इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होता जब तीन बिल्कुल अलग अलग सोर्स एक ही तरफ इशारा करें। सैटेलाइट इमेज, एक अनजान रेडियो कोडवर्ड शाहबाज 7 रेडी और जमीन पर मौजूद हमारे एजेंट की खबर, इन तीनों ने मिलकर एक खतरनाक तस्वीर साफ कर दी थी। जब इन सभी टुकड़ों को जोड़ा गया तो सच सामने आया। ये सिर्फ एक मिसाइल लॉन्चर नहीं था। पाकिस्तान असल में एक पूरा का पूरा मिसाइल ऑपरेशन बेस तैयार कर रहा था, जिसमें बंकर, रडार स्टेशन और केबल नेटवर्क सब कुछ शामिल था। अब इस खुलासे ने भारत की टॉप लीडरशिप के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इस खतरे को खत्म कैसे किया जाए बिना एक बड़ी जंग छेड़े। दांव पर बहुत कुछ लगा था। ये सिस्टम अगर चालू हो जाता तो भारत की एयरफोर्स और जमीनी ठिकानों के लिए सीधा खतरा बन सकता था। मतलब पावर का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता। तो अब भारत के पास दो रास्ते थे। एक था सीधा हमला करना, जिसका नतीजा होता दुनिया भर में बदनामी और एक बड़ी लड़ाई, और दूसरा एक खुफिया ऑपरेशन जिससे खतरा भी टल जाता और दुनिया को कानो कान खबर भी ना होती। और तभी डिफेंस चीफ का आदेश आया। मिशन का मकसद एकदम साफ था, पाकिस्तान के इस नए हथियार को बेकार करना है, लेकिन इस तरीके से कि उन्हें लगे ये कोई हमला नहीं बल्कि कोई टेक्निकल गड़बड़ी है। अब ऐसे नामुमकिन काम के लिए आपको आम सैनिक नहीं चाहिए, आपको चाहिए घोस्ट, वो जो परछाई में काम करते हैं। और भारत के पास एक ऐसी ही टीम थी। मिशन का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया था, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मिसाइल यूनिट्स को ईगल स्क्वाड कहता था। तो इस मिशन का मकसद था उस ईगल यानी बाज को उसके ही घोंसले में अंधा कर देना। इस टीम को लीड कर रहे थे रुद्र, जिनकी खासियत थी मिशन को बिना एक भी गोली चलाए पूरा करना। और उनका डिजिटल मोर्चा संभाल रही थी मीरा, एक ऐसी हैकर जो किसी भी सुरक्षा को तोड़ सकती थी। टीम को दूर से कवर दे रहे थे कबीर, एक स्नाइपर जिनकी नज़रों से कुछ नहीं बच सकता था। और थे नवीन, जो वैसे तो बॉम्ब बनाने में माहिर थे, पर इस बार उन्होंने एक ऐसा ईएमपी डिवाइस बनाया था जो सिर्फ सर्किट जलाता, कोई धमाका नहीं करता। और फिर थे वली, इन्फिल्ट्रेशन के एक्सपर्ट, जो दुश्मन के पीछे साए की तरह चल सकते थे। इन सब की आंखें और कान थीं रेहाना, जो अपने माइक्रो ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रख रही थी। ये थी वो टीम, द घोस्ट्स। तो चलिए अब उस प्लान पर आते हैं जिसे इस टीम को पूरा करना था। यह प्लान 3 फेज में बनाया गया था और हर फेज पिछले वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। और प्लान से पहले कर्नल अरविंद ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी थी, कोई निशान नहीं छोड़ना है। एक गोली चली, एक लाश मिली तो मिशन फेल। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा धोखा था जिसमें पाकिस्तान को यकीन हो जाए कि उनका अपना ही सिस्टम खराब हो गया है। तो प्लान के 3 हिस्से थे। पहला, इन्फिल्ट्रेशन, मतलब उन पहाड़ी रास्तों से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना जिन पर सालों से कोई नहीं गया था। दूसरा, अप्रोच, दुश्मन की लगातार पेट्रोलिंग से बचते हुए बेस तक पहुंचना। और तीसरा और सबसे अहम फेज, साइलेंट सैबोटाज, यानी खामोशी से तोड़फोड़। और ये आखिरी फेज तो टीम वर्क की मिसाल था। नवीन लॉन्चर के सर्किट को खत्म करेंगे, मीरा कंट्रोल सिस्टम को हैक करेंगी, वली किसी भी अचानक आए खतरे को चुपचाप संभाल लेंगे, जबकि कबीर और रेहाना ऊपर से सब पर नजर रखेंगे। और रुद्र,
वो ये पक्का करेंगे कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। और बस ब्रीफिंग खत्म हुई। टीम ब्लाइंड ईगल के 6 सदस्य, भारत की सबसे बड़ी उम्मीद, रात के घने अंधेरे में गायब हो गए, एक ऐसे सफर पर जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। उनका मकसद था दुश्मन को उसकी सबसे बड़ी ताकत से ही महरूम कर देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ऐसा ऑपरेशन जहां हर कदम पर पकड़े जाने का खतरा हो, सच में बिना कोई सुराग छोड़े पूरा किया जा सकता है?